Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. अगर किस्मत हो साथ तो डरने की क्या है बात। पर अगर किस्मत एक पहलू में साथ दे और दूसरे में नहीं तो क्या होगा किस्मत का। कुछ ऐसे ही किस्मत की कहानी है हमारी प्रिंसेस का। हमारी प्रिंसेस जिसे पैसे तो बहुत थे पर प्यार किस्मत में नहीं था, जिसने अपने ही पति को अपनी सौतन के साथ बिस्तर में पकड़ा हो। उस कहानी का क्या होगा, ये उसी कहानी का थर्ड पार्ट है। आई रेज माई फियांसे विथ माई मनी। आपकी किस्मत को तो एक महीने में बदलना नामुमकिन सा है। प्रिंसेस ये बात सुन करके वो हैरान सी रह जाती। पर एक चीज़ ज़रूर किया जा सकता है। आपकी किस्मत में एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो आपको बहुत प्यार करेगा और वो ना बहुत ही बदकिस्मत पैदा हो पर उसकी किस्मत आपके आने से चमक जाएगी। हाँ, क्या वो मुझ पे चीट करेगा क्या? हमें ये बात तो भी पता नहीं, पर एक बात तो ज़रूर कह सकती हूँ मैं कि आपका उससे मिलना आपकी किस्मत को पूरी तरीके से बदल देगा। वो ऐसा गहना होगा जिसे आपको हमेशा के लिए संवार के रखना होगा। अगर आज आप पश्चिम दिशा में गई तो कुछ ऐसा होगा जो ज़िंदगी बदल देगा। कुछ अच्छा आपके लिए वहाँ इंतज़ार कर रहा है। पता नहीं फॉर्चून टेलर कितनी अजीब बातें कर रही थी। पर प्रिंसेस बोल्डीन बाहर निकलती है और बोलती है कि शुक्रिया, ये वाला भी और ये वाला भी, ये जूते भी मुझे चाहिए और ये कपड़े भी। और हाँ, वो जो है ना जिस पे साइड में फ्रिल्स लगे हैं, और वो वाला और वो वाला भी, वो सारे के सारे ना, ये सारे के सारे आपको नहीं पैक करने हैं। और इनके अलावा जो भी मैं बोलूँगी वो सारे को पैक करना है, समझे आप? हाँ, ओके। शुक्रिया मैडम, आपके इतने बड़े एहसान के लिए शुक्रिया। बहुत दिन हो गए जब मैंने आखिरकार पैसे उड़ाए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने में तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतने दिनों से आज तक जो मैंने किया नहीं वो करने में तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ ही जीत दिया। प्रिंसेस इलाया अब शॉप से निकल ही रही होती है। इतनी सारी खरीदारी करने के बाद जब उनके गार्ड्स उनको निकलते देखते हैं तो दोनों के दोनों उसकी तारीफ में पुल बांधे। आप तो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आपका फैशन सेंस कितना अच्छा है, मेरे लिए इतना इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। अरे लेडी, ऐसे नहीं बोलते प्रिंसेस, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था। बस कुछ देर और रुक जाइए, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं। एक्सक्यूज़ मी मैडम। हाँ जी, आप इस कपड़े का क्या करना है जिस कपड़े में आप आई थी? इस कपड़े का? इलाया, मुझे ना तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं एक प्यारी सी राजकुमारी को देख रहा हूँ। जब इन कपड़ों में तुम्हें देखता हूँ तो एक गंदी मेमोरी जिसे इलाया अपने जहन से ही निकाल देना चाहती थी। तभी वो बोलती है, जला दीजिए प्लीज़। और वो सह नहीं सकती थी कि प्रिंस ने जितना बड़ा धोखा दिया था उस धोखे का तो अंजाम वो लेके रहेगी। और हाँ, उसने जितना भी कुछ किया प्रिंस के लिए, उसने उसको धिक्कार दिया। रिहाट ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करता। फिर वो एक नए शॉप पे जाती है और देखती है कि क्या तोहफे में दे सकती है। इनमें से एक भी तोहफ़ा अच्छा नहीं है और कोई भी तोहफ़ा ढंग के लायक नहीं है। जब से मैंने रिहाट पे ध्यान दिया, मैंने तो अपने परिवार को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया। उन्हें मेरा उनके साथ रिश्ता नहीं पसंद था। इसी की वजह से मैंने उनको जितना भी परेशान किया है मेरी वजह से, मैं उनको एक तोहफ़ा दे के सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती हूँ। पर यहाँ पे तो जितनी भी चीज़ें हैं
वो सारे के सारे बहुत सस्ती या तो नकली है। आइए आइए, आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? आप यहाँ कैसे आए? अचानक से सेप्टेम्बर की आवाज़ बदलते देख प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कौन है जिसके कारण इतनी हलचल मची। वाह, मुझे एक म्यूज़िक बॉक्स चाहिएगा जिसे मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता। क्या बंदा दिखता है यार, कितना हैंडसम दिखता है। बस थोड़ा सा ना डरावना लगता है, वरना तो इसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जो लगे ना। सर देखिए, ये वाला हमारे बेस्ट मटेरियल से बना है और हमारे सबसे अच्छे कारीगर ने इसको अपने सबसे अच्छे कामों में से एक है। क्या बोल रही है ये? और ये सिर्फ 150 रुपये। हाँ, मतलब उसे एकदम बेवकूफ़ बनाना चाहती है। और कैसा ही गधा कोई होगा जो ऐसी बेवकूफ़ी के लिए मान भी जाएगा। पैक कर दीजिए। क्या ये बेवकूफ़ है? ये खरीदेगा? हे भगवान, इसे पता नहीं है कि इसे बेवकूफ़ बनाया जाए। शुक्रिया सर। तो आप यहाँ पे और भी सामान देखना चाहेंगे? ये तो भाई जिसके सेल्फ पे सच गई तो इतनी खूबसूरत। और ये वाला तो 5,000 रुपये से भी ज़्यादा है। पर आप सारी चीज़ें 150 रुपये लें। इतना रंगीन मौका, और इतने लकी हैं आप कि इतने अच्छे दिन को वेस्ट बन जाने दीजिए। और इतना अच्छा ऑफ़र, कैसे वो लकी हो सकता है जब उसे इतने बुरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप आप ये कर क्या रही हैं? उसे पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना रही हैं और कह रही हैं कि वो बहुत लकी है। मतलब सॉरी, आपके कहने का मतलब क्या है? ये म्यूज़िक बॉक्स आपको क्या लगता है कि ये 150 रुपये के लायक भी है? मतलब आप सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने प्राइस टैग नहीं देखा कि ये 60 करोड़ का है? कब इसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया? आप कह क्या रही हैं? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ सजेशन दे सकती हूँ कि आप हैं, इतने बुरी तरीके से ये मुझे क्यों देख रहा है? ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मेरी जान ही ले लेगा? क्या मैंने कुछ गलत किया क्या बीच में बोल करके? इन्हें इतना बुरा लगा क्या कि मैंने इनके बीच में बोला और इनकी बात काटी? भगवान ही जाने। अब तो मुझे खुद पता ही नहीं, पर मैं किसी भी हालत में ऐसे किसी का बेवकूफ़ बने नहीं दे सकती, क्योंकि ये मुझे अपनी याद दिलाता है जब मैं बेवकूफ़ी के मारे हर चीज़ को हाँ कह देती थी और जो किसी की भी बेवकूफ़ी को मना नहीं कर पाती थी। मैं आपको कुछ ना सजेशन देखना चाहती हूँ। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं किसी भी हालत में इससे आगे नहीं बढ़ सकती। वो अपना ही मन सोचती। मैम, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर आप इस तरीके से हमारे धंधे में खराबी नहीं ला सकती। ये मेरे बॉस हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ कितने प्राइस की है। और आपको क्या लगता है कि 150 रुपये बहुत ज़्यादा है? अगर ये प्राइस आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो मैं कहूँगी कि आप कुछ सस्ती चीज़ें खरीदें। मतलब ये कहना चाह रही कि मैं गरीब हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता। वाह, मतलब तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? इलाया अपने मन ही मन सुनिए। प्रिंसेस, यस, सुनो ना, बोलिए प्रिंसेस। माय गुडनेस, मुझे माफ़ कीजिएगा लेडी इलाया, मुझे पता भी नहीं था कि आप इधर आने वाली हैं। इलाया ब्लोन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी तुरंत पेपर तैयार करता हूँ और ये पूरी की पूरी संपत्ति आपके नाम। ये रहा इक्विशन सर्टिफिकेट। ये वो दस्तावेज़ है जो बताते हैं कि ये पूरा मेंशन आपके नाम है और मैंने तो पेपर भी साइन कर दिए। तो माफ़ कर दीजिए बॉस, आप कहना क्या चाहते हैं?
बेवकूफ़ लड़की, आज से ये हमारी बॉस है और बॉस के सामने आपको इतना पैसा देने के लिए शुक्रिया। आपने तो मार्केट के भी प्राइस से 2 गुना में खरीदा है और इसके लिए तो मैं बहुत बड़ा कर्ज़दार रहूँगा। आज से मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, तो मुझे ये बुलाया मत करना। क्या? ये तुम्हारी नई बॉस है? मतलब ये 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 औरत मेरी बॉस है? इलाया बड़े ताव से खड़ी होती है। अब मैं यहाँ की बॉस हूँ, तो यहाँ की मालकिन होने के नायक अब मैं तैयार करूँगी ना कि कोई भी चीज़ कितने में बिकेगी। तुमने ही बोला था ना कि बॉस डिसाइड करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए सिर्फ 60 रुपये दिए थे। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ़ हो तो बताओ। और हाँ, जा कर के सारे प्राइस टैग बदलो और यहाँ कितनी गंदगी है, सारी चीज़ साफ़ करो। मैडम, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है और तुरंत ही मैं करती हूँ। यहाँ पे सारी बातें ख़त्म होती हैं तो लेडी इलाया प्रिंस की तरफ देखती है और एक आँख को उठाते हुए बोलती है, बट उससे कुछ पहले बोल सके उसी से पहले प्रिंस बोलते हैं, आज के लिए शुक्रिया, आपने मेरी मदद की इसके लिए। अरे बेवकूफ़, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए ये इंसान इतना ज़्यादा आभारी में। कितने किस्मत की बात है कि आजकल कितने कम लोग हैं जो इतना पोलाइट होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ज़बरदस्ती कोई सामान बेचने की कोशिश करे तो चुप मत रहिए, सीधे सीधे मना कर दीजिए। पर बात ये है ना कि मुझे ना किसी को रिजेक्ट करने में बड़ी परेशानी होती है। पर ऐसा तो लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही इंच हैं। प्रिंसेस इलाया मन ही मन सोचती है और फिर यही सोचती है कि कह नहीं सकते कि कौन कैसा निकलेगा। फिर वो बोलती है प्रिंस की तरफ देख के कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ आपको सजेशंस दूँ। नहीं, मैं बुरा क्यों मानूँगा। अगर आप एक तोहफ़े को खोज रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से तोहफ़े, आप हर इसमें बहुत शांति प्रिय गाना है जो बहुत ज़्यादा शांति दिलाता है। ये दूसरे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है जो आपका मन मोहित कर देगा। और हाँ, इतना ही नहीं, आप इसको भी देखिए। अच्छा, ऐसी बात है? प्रिंस भी बस देखते रह जाता है मुस्कुरा कर के। प्रिंसेस जब उसको देखती है मुस्कुराते हुए उन तोहफ़ों को देख के, तो वो मन ही मन सोचती, क्या ये तोहफ़ा किसी फियांसे के लिए? कहीं न कहीं मुझे जलन हो रही है कि कोई इतने प्यार से किसी के लिए तोहफ़े चुन रहा है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर प्रिंसेस अपने शॉप ओनर की तरफ देख के बोलती है कि कुछ दिनों के लिए आप शॉप का ख्याल रखिए, मैं नए क्लर्क्स और नए काम करने वाले हायर करने वाली हूँ। प्रिंसेस, अगर आप बुरा ना माने तो आप थोड़ा सा जो पैसा मेरे पास है आप वो ले सकती हैं। आखिरकार नहीं, किसी की बिना मदद किसी की हेल्प करता है बिना पैसे लिए हुए या कोई फ्री में, तो ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। पर तुम मुझे पैसे क्यों दोगी? मुझे लगता है कि मैंने आपका बहुत सारा समय खाया, मैंने इसके इसलिए नहीं मदद की थी कि वो मुझे पैसे दे। प्रिंसेस इलाया मन ही मन सोचती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसी नहीं हूँ जिसे पैसे चाहिए और मैं पहली बार किसी से मिली हूँ जो एक छोटी सी मदद के लिए पैसे देते हैं। माफ़ करना, मैं ना ब्लॉडेन परिवार से आती हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम ब्लॉडेन परिवार को पैसे की कभी कमी नहीं है। आप जैसा देख सकते हो, मुझ जैसे को पैसे की क्या ही कमी होगी, जिसका कैरेज इतना सुंदर, जिसका जितना मन चाहे उतना वो कपड़े खरीद सके, क्योंकि मैं एक ब्लॉडेन हूँ। और हाँ, अगली बार से किसी को पैसे मत दीजिएगा इतने छोटे से काम के लिए। आखिरकार आगे कहानी में क्या होता है? क्या ब्लॉडेन परिवार की छोटी सी पटरानी, अरे प्रिंसेस हमारी प्रिंसेस इलाया
को जो नया इंसान मिला है उससे कैसे होंगे आगे रिश्ते, और कैसे अपने चीटर हस्बैंड फियांसे से छुटकारा पाएगी वो, और कौन है जो उसकी किस्मत बदलेगा। आखिरकार वो प्रिंस है कौन जिसके कारण प्रिंस की दुनिया में प्यार पनपेगा। आगे के एपिसोड को देखने के लिए या अपकमिंग सीरीज़ को फॉलो करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और हाँ जी, इतना ही नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।